ओके ओके, जय हिंद दोस्तों। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो था ये हमने दोबारा करने का डिसाइड किया बिकॉज ऑडियो क्वालिटी उसमें सही नहीं था, ठीक है ना। उसमें काफ़ी आवाज़ काफ़ी कम थी, तो मैंने सोचा यार कि इंट्रोडक्शन वीडियो एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, उसमें इरिटेशन हो रहा है, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा कोर्स करने में, ठीक है। इसलिए हम इस सीरीज़ को दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो डेली बैंकिंग मास्टर कोर्स होने वाला है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट जो होल सिलेबस है उसको कवर करेंगे। ओके, होल सिलेबस को कवर करेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? कहने का मतलब है सारे कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे कवर करेंगे, पूरे सिलेबस को हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ही n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन से जो हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा, जो रूल्स निकलेगा, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा अपने नोटबुक्स में, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 4 पार्ट्स में होने वाला है, मतलब इसमें 4 पार्ट्स हम कवर करने वाले हैं। पहला क्या है, जो हमारा क्वांट या मैथ का जो सेक्शंस है वो है। दूसरा क्या है, रीजनिंग है। तीसरा हो गया इंग्लिश और चौथा हो गया बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स को हम तरीके से समझेंगे, तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो बेसिक प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा कि हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे जो कॉन्सेप्ट निकलेगा उससे हम नोट डाउन करके एक रूल बुक बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। अंडरस्टूड? प्रैक्टिकली आप समझो कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको अटेम्प्ट क्या करने हैं, आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, ठीक है ना। और अभी क्या होता है, हम बहुत सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, बतेरे रूल पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या है, जब हम क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो वो बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चंस हमारी आंखों से होके गुजरा नहीं है, ठीक है ना। तो जब हमारे सामने से इतने सारे क्वेश्चंस गुजरेंगे, उसको जब हम बनाएंगे, ठीक है, और वो उसमें से जो गलतियां होंगी उसको हम सेम टाइम रेक्टिफाई करेंगे, उसके रूल समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है रूल बिल्डिंग होता चलेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता चलेगा, और आगे चल के हम क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से, बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। इस जर्नी को हम शुरू करेंगे और जर्नी में आपको बता दिया n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। n नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर उससे हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये कोर्स किस लिए है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आपको बता दिया, और जब हम बहुत सारा क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो हमारे प्रैक्टिस में आता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट देखते ही कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी बनाया है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये था। तो ऐसे करके आधा चीज़ जो नया फर्स्ट टाइम पे आप सोचना शुरू करते हो ना, वो आधा चीज़ दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो दो डिमांडिंग चीज़ है बैंक एग्ज़ाम में, स्पीड और एक्यूरेसी, ये दोनों को हम अचीव कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने बताया, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही मेमोरेबल रहेगा, आपको याद रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। अगर वही आप उल्टा जाते, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की तरफ जाते, पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते पूरी किताब, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते, तो ये क्या है, आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे जल्दी, और वो भूल जाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे किस क्वेश्चन में लगाने हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन पहले देखेंगे, इमिडिएटली हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो ये हमें याद रहेगा, ठीक है। और जब हम ये बहुत बार करेंगे, ठीक है, जब इसको हम बहुत बार कर लेंगे ना, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम कर लेंगे, तो इससे हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है, बस रेगुलर आप कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है, क्वेश्चंस बनाते रहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो उसको हम नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। जो ये कोर्स रहेगा किसके लिए होगा, SBI का कोई भी एग्जाम हो, क्लर्क या PO का, IBPS का भी, क्लर्क या PO का, और RBI असिस्टेंट का,
ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस लगभग सेम है, आप बढ़िया से देख लेना, ठीक है। तो सारे जो होल सिलेबस है इसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस है यार। क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसको बनाएंगे, उससे कॉन्सेप्ट निकलेगा, इससे हमारा रूल बिल्डिंग होता जाएगा और हमारे दिमाग जो है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को देखते ही रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि अच्छा इसमें जो है ये रूल लगना है, इसमें हम ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। और जो बैंक का जो यार सबसे डिमांडिंग चीज़ है ना बैंक एग्जाम में, वो क्या है? टाइम, ठीक है। आपको कम टाइम में बहुत सारे मतलब जितना भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है उसके लिए टाइम आपको बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। तो उसको मीट करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो आपको जितना क्वेश्चंस बनाओगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे, आप उसमें ही इतना ही मतलब महारत हासिल करोगे, ठीक है ना। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग करियर यार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि इससे कोई वाकिफ़ नहीं है कि बैंकिंग में आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं आपको पता है सच में, तो आप एक बार बैंक जाइए, बैठिए, देखिए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे मज़ा आने वाला है कि नहीं। तो ये जस्ट प्रैक्टिकल एक्सपोजर है एंड आई डोंट थिंक कि आप लोग अभी तक गए नहीं होंगे कभी ना कभी बैंक, यार काम से तो लोग जाते ही हैं। तो आपने देखा होगा, अच्छी जॉब है, ठीक है। लर्न फन से कोई लेना देना नहीं है, अपना काम है, ठीक है। और अपना काम है, अपनी शांति है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट जो हमारा कोर्स का जो रोड मैप रहेगा, ठीक है, जैसे हमने बताया कि सबसे पहले ये चीज़ मैं बराबर बोलूँगा, हर बार बोलूँगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या फॉलो करेंगे, पहले हम फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस भी पहले क्या होगा, पहले हम फॉलो करेंगे इजी, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे मॉडरेट की तरफ, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस का इजीनेस जो है इसको थोड़ा सा हार्ड करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट भी बनता जाएगा, इजी का भी कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है, मॉडरेट का भी कॉन्सेप्ट बनेगा। और जब हम मॉडरेट क्वेश्चन से जब एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जो बेसिकली मेंस के लिए होगा, ठीक है ना, तो इसका भी कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम चलता रहेगा, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। और जो और एक चीज़ है कि जब भी हम ये कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके रिवीजन के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए हैं उसको एक जगह पे, ठीक है, एक वीडियो में लाएंगे और उसको वीकली या मंथली उसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि यार जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना, वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये रिवीजन भी हम बीच बीच में ऐड करते रहेंगे। और जब इसी चीज़ को हम बार बार दोहराते रहेंगे, इसी चीज़ को हम बार बार जब दोहराते रहेंगे, तो हमारा ये जो सिलेक्शन है ये पक्का है, ठीक है। इसमें बिल्कुल ही टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ में आ गया? ओके। तो जैसे मैंने बताया, ये जो फिलॉसफी जो है, ठीक है, क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट, फिर से मैं बता रहा हूँ सेम चीज़, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट वाला अगर हम फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, ठीक है, डिलीजेंटली फॉलो करेंगे, रेगुलर फॉलो करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, बिलीव मी आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मुझे क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते ही आप उसको पहचानने लगोगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। उसका टेक्निक्स आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा पिछली बार मैंने सॉल्व किया तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा हमारा, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, ठीक है। ये बिल्कुल ही 100% सही बात है, 100% सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिकली सोचने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। आप सपोज करो दो टीम है, ठीक है, दो टीम है, दो टीम छोड़ दो, दो बंदा है, ठीक है, दो लोग हैं, मुझे एक घड़ा बनाना है। दोनों में से कोई भी आदमी अभी तक जिंदगी में अपने हाथ से घड़ा नहीं बनाया है। समझ में आ गया मैं क्या बोला? दो लोग हैं, दो ही लोग हैं, ठीक है। आप लोग सारे मेरे पीछे बैठे हुए हो, हमारे साथ मेरे साथ बैठे हुए हो, और सपोज दैट हम एक कंपटीशन शुरू करें कि दो आदमी हैं
जो आज तक हाथ से मिट्टी का घड़ा नहीं बनाया है। समझ में आ गया? और सारे लोग बैठे हुए हैं और बोलेंगे कि नहीं एक कंपटीशन शुरू करते हैं। उसको टाइम देंगे कितने दिन का? 10 दिन का। सपोज दैट 10 दिन का टाइम देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि 10 दिन में आपको एक बेस्ट टू बेस्ट घड़ा बना के देना है। दोनों लोग को एक ही घड़ा बनाना है, मतलब प्रेजेंट करने के लिए, मुझे प्रेजेंट करने के लिए या आप लोग के सामने उसको प्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम और आप सब मिलके उसको जज कर सके कि दोनों में से बेस्ट घड़ा किसका है। ठीक है, अभी आप सोचिए 10 दिन का टाइम दिया उसको। एक बंदा जो है वो बार बार घड़ा बनाता है, ठीक है, बार बार घड़ा बनाता है और क्या करता है, जब उसको लगता है कि नहीं यार इसमें ये सही नहीं बना, फिर से बनाते हैं, ठीक है, तो क्या है फिर से उसको तोड़ मरोड़ के, समझ में आ गया ना, उसको मिटा के फिर से ट्राई करता है। और जो गलती है मतलब उसको समझ में आया था पिछली बार, वो इसको इस बार सुधारता है। फिर लगता है उसको कि अरे यार ये तो अच्छा हो गया लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ठीक है ना, फिर उसको सही करने की कोशिश करता है, ठीक है, फिर मिटाता है फिर बनाता है, फिर मिटाता है फिर बनाता है। हर बार उसको लगता है नहीं यार इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट और हो सकता है, ठीक है, फिर हर बार मिटाता है हर बार बनाता है। ऐसे करते करते, ठीक है, ऐसे करते करते जो है ये जो है डे 10 आ जाता है, ठीक है, 10 दिन का समय दिया था, डे 10 आ जाता है। समझ में आ गया? अभी इसमें से फर्स्ट बंदा जो था, अभी इसमें जो फर्स्ट बंदा जो था वो क्या किया, n नंबर ऑफ घड़ा बनाया, ठीक है ना, n नंबर ऑफ घड़ा बनाया, ठीक है, n नंबर ऑफ घड़ा बनाया। क्लियर है? बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा 10 दिन तक, ठीक है, 9 दिन तक, और 10वां दिन एक्चुअली इसको फाइनल एक घड़ा प्रेजेंट करना था कंपटीशन के लिए। तो फाइनल डे ये यार मेरे ड्राइंग के अनुसार तो फेल हो जाएगा, ठीक है, और फाइनल डे ये वाला घड़ा बना दिया। समझ में आ गया? ये फर्स्ट बंदा था। और ये जो सेकेंड बंदा था, ये जो सेकेंड बंदा था, ये फर्स्ट डे से ये सोच रहा है, इस बात को आप कोरिलेट कीजिएगा बहुत मजा आएगा। सेकेंड बंदा क्या है, वो फर्स्ट डे से ये सोच रहा है कि नहीं यार, ज्यादा दिमाग लगा रहा है बेसिकली, कि एक ही घड़ा बनाऊंगा लेकिन एकदम बेहतर बनाऊंगा, ठीक है। वो तो पागल है, बार बार बना रहा है। फर्स्ट वाले को देख के सेकंड वाला सोच रहा है वो पागल है, बार बार बना रहा है, मेरा दिमाग उससे ज्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट लगाता जाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ठीक है, और एक फाइनल घड़ा 10वां दिन अपने आप बना दूंगा, ठीक है। पहला दिन सोचूंगा कि उसमें क्या कर सकते हैं बिना बनाए, ठीक है ना, इमेजिनेशन में, अच्छा ये घड़ा ऐसे हो सकता है, ऐसे बनाया, इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ हो सकता है, फिर इमेजिनेशन में ही वो दूसरा घड़ा बनाना शुरू करता है, इमेजिनेशन में ही तीसरा घड़ा बनाना शुरू करता है, इमेजिनेशन में ही चौथा घड़ा बनाना शुरू करता है। प्रैक्टिकली वो नहीं बना रहा है, प्रैक्टिकली वो 0 घड़ा बना रहा है, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिकली अगर 0 घड़ा बना रहा है तो इसका प्रैक्टिस क्या हो गया, 0 हो गया, नील बटे सन्नाटा हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकली 0 घड़ा बना रहा है, ठीक है। और टेंथ डे जब ये घड़ा बनाता है, ठीक है, तो मन में वो कितना भी सोच लिया हो 9 दिन तक, 10वां दिन जब ये घड़ा बनाता है बिल्कुल ही ऐसे बनाता है, क्योंकि वो एक ही बनाना है, 10वां दिन तो आपको दोबारा मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका घड़ा फिर भी इससे बहुत ही बेहतर था, किसका, फर्स्ट का घड़ा फाइनल कंपटीशन में सेकंड के घड़े से बहुत ही ज्यादा बेहतर था। इसका कारण क्या था वो आप बताओ। इसका कारण सिंपल था कि पहले वाले ने ओनली दिमाग ही नहीं लगाता रहा, ठीक है, वो प्रैक्टिस भी किया, साथ में दिमाग लगाया, प्रैक्टिस किया, उसमें गड़बड़ हुआ, सेम टाइम दिमाग चेंज किया और प्रैक्टिस भी किया चेंज वाला, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी उसको समझ में आई, फिर उसने चेंज किया। ऐसे करते करते पता नहीं कितने घड़े वो बना लिए, और 10वां दिन जब वो घड़ा बनाया तो इतना बनाने के बाद उसको इतना प्रैक्टिस हो गया कि बहुत ही बेहतरीन घड़ा बना दिया, ठीक है। और जो सेकंड वाला था क्या, मन ही में सोच रहा है, अच्छा ये पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ,
अभी आपसे मैं कोरिलेट कर रहा हूँ या तो अपने आप से कोरिलेट कर रहा हूँ, तो क्या करते हैं हम लोग, ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये बुक भी देख लेता हूँ, वो बुक भी देख लेता हूँ। समझ में आ गया। और प्रैक्टिस क्या हो जाता है हमारा, प्रैक्टिस हो जाता है हमारा नील, प्रैक्टिस हो जाता है हमारा नील। ठीक है ना। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिस नील हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा नील। समझ में आ गया। तो इसके लिए सिलेक्शन आपका पक्का हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ए लॉट, प्रैक्टिस ए लॉट। समझ में आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रैक्टिस वाले मेथड को, उसी घड़े वाले मेथड को मेंटेन रखने के लिए मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बार पढ़े होंगे आप, समझ में आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट हम बहुत पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, ये वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारा प्रैक्टिस क्या होता है, हमेशा हमेशा जो है प्रैक्टिस क्या होता है, या तो नील होता है या तो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, या तो बहुत कम होता है। और जैसे ही ये दोनों में अगर एक भी बात आपके साथ है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस, सिलेक्शन का चांस जो है बहुत ही कम हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे वो घड़ा बनाने के बाद सोच रहा था कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन मान लो बन गया, उसमें टाइम ज्यादा लगा, उसमें टाइम अगली बार कैसे कम लगे, इस पे काम करेंगे। समझ में आ गया। तरीका बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम हमेशा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा यार कि ये जो वोकेबलरी का जो वीडियो है ये अलग से मैं लाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम 10 वर्ड्स जो है, 10 वर्ड्स डेली, 10 वर्ड्स हम डेली पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चीज ईमानदारी से आपको बता देता हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जितना वोकेबलरी आपका मजबूत है, जितना भी वोकैब आपका मजबूत है, आपका इंग्लिश में अच्छे नंबर आने के चांसेस उतना ही ज़्यादा है। समझ में आ गया। इसीलिए इस सेक्शंस को हम क्या करेंगे, अलग से करेंगे। ठीक है, इसको हम सेपरेट करेंगे क्योंकि ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वोकैब वाला जो सेक्शंस होगा वो सेपरेट सेक्शन होगा और इसका सेपरेट वीडियो होगा। ठीक है, ये अलग से एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा और ये वोकैब वाला डेली उसमें हम करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब क्या, इंग्लिश मतलब हो गया आपका ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शंस डेली, इसमें भी सेम फॉलो। ऐसा मत समझो आप कि मैथ बना रहे हैं तो उसमें बस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट जाएंगे, कोई भी विषय हो यार। ठीक है, इंग्लिश भी होगा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस टू कॉन्सेप्ट ही जाने वाले हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे उसमें क्या गलतियां हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, रूल क्या था। ठीक है, सेम क्वांट में फॉलो करेंगे, सेम रीजनिंग में फॉलो करेंगे। ठीक है, और सेम बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस में करेंगे। समझ में आ गया। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम उसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, और फाइनल क्या है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन भी हम करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने आप कुछ चीज़ें कम करनी पड़े। ठीक है, यहाँ पे मैं सारा कुछ आपके सामने लाऊं। ठीक है, ताकि रिवीजन के लिए भी एक वीडियो लाऊं, महीने में, 20 दिन में। समझ में आ गया कि आज तक, अभी तक हमने जो पीछे जितने भी रूल्स पढ़े हैं, जितने भी ट्रिक्स पढ़े हैं, उसको एक वीडियो में कवर कर लिया जाए ताकि वो रिवाइज हो जाए। समझ में आ गया। लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप भी, आपको अगर जो लगता है कंफ्यूजिंग पॉइंट, उसको आप लिखते रहिए, उसका नोट्स बनाते रहिए। नोट्स में देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट्स जो है ना, नोट्स का एक गोल्डन रूल बताता हूँ।
नोट्स का गोल्डन रूल बताता हूँ, ठीक है। नोट्स में आपको क्या करना है, कभी भी नोट्स में हर चीज नहीं लिखना है, ठीक है। नोट्स में कभी भी आपको डोंट राइट एवरीथिंग, समझ में आ गया। कभी भी नोट में आपको सबके सब कुछ नहीं लिखना है, जो भी आप पढ़ रहे हो सब लिख दिया नोट में तो यार फिर तो वो तो किताब बन गया, ठीक है, वो नहीं करना है यार। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि मैं बोलूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। नोट्स बनाना किसका चाहिए, समझ में आ गया। जैसे कि आप मान लो मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है, सपोज दे आपका नाम रोहन है, मैं आपको बोलूँ कि रोहन एक काम करो, आप यहाँ से दूसरे सिटी जाओ, ठीक है, और वापस आ जाना। सिटी कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से उसको ट्रेन पकड़ना है और नेक्स्ट सिटी का जो नाम मैं बताया वहाँ पे उतर जाना है। वहाँ से मैंने उसको एक ऑफिस बताया कि उस ऑफिस में जाना है, ठीक है। कैसे जाना है, कार से चले जाना, ठीक है। उस ऑफिस में कुछ काम है, कुछ फाइल है, उसको ले लेना, फिर कार से चढ़ना, फिर ट्रेन पकड़ना वहाँ से और सीधा यहाँ पे उतर जाना, ठीक है। अब दिक्कत वाली बात क्या है कि जब भी रोहन वापस आएगा तो मैं उससे 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। क्या पूछ सकता हूँ, आपने कहाँ से चढ़ा था, ठीक है, कहाँ पे उतरा था ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से कहाँ से चढ़ा था, किस स्टेशन से उतरा था, ठीक है, कौन सी कार ली थी, समझ में आ गया ना। जैसे क्या, उसका कार का कलर क्या था, सपोज दैट उस कार का नंबर क्या था, समझ में आ गया। आप जब ऑफिस गए किससे मिले और कौन सा फाइल लेके आया, समझ में आ गया। अभी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने उसको क्या बोला, पहले क्या बोला, स्टेशन, स्टेशन मतलब फर्स्ट वाला भी और लास्ट वाला भी, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, कार आया उसमें, है ना। बीच 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 डिस्कशन में क्या आया, इस पूरी जर्नी में उसको एक कार मिला जिसमें क्या है, मैंने ये भी बोला था कि मैं इसका नंबर भी पूछ सकता हूँ, ठीक है, और कलर पूछ सकता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, कलर पूछ सकते हैं और क्या पूछ सकते हैं, कार का नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड में क्या था, थर्ड में मैंने ये बोला था कि किससे आपसे मिला है, आपने ऑफिस में किससे मिला, ठीक है, ऑफिस में जो भी इंचार्ज था उससे किससे मिला। और चौथा मैंने क्या बोला कि फाइल मतलब विच फाइल, समझ में आ गया ना। ये 4 चीज मैंने उसको ऑलरेडी ब्रीफ करके भेजा कि आपको इस तरीके से जाना, इस तरीके से आ जाना है, जिसमें मैं ये 4 क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। अभी आप ये सोचो कि जब भी आप जर्नी करते हो ना, तो आपसे मैं अगर पूछने वाला तो हूँ ही मतलब 1-2 दिन के अंदर ही, तो आपको लगता है कि स्टेशन का नाम याद रखने की जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आप एक बहुत ही स्पेसिफिक जर्नी पे जा रहे हो तो स्टेशन का नाम अपने आप आपको याद हो जाएगा। मतलब ऐसे मतलब एकदम से कितना भी क्विकली आपसे पूछ लूँ कि यार जाते समय किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ा था, आप फटाक से बता दोगे हाँ इस स्टेशन पे पकड़ा था। कहाँ पे उतरा था, दिमाग को एक बार चलाओगे, हाँ यहाँ पे उतरा था, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा, अभी तक देखो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी उसको, अभी इस जर्नी में उसको नोट्स कहाँ बनाना चाहिए मैं उसके कोरिलेट में ये स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मान मान लो उससे मैं पूछा कौन सी कार ली थी, ब्लैक कलर की कार थी, ठीक है। उसको लिखने का जरूरत था क्या अपने नोट्स में कि नहीं, ब्लैक कलर का कार था या रेड कलर का कार था, नहीं जरूरत थी, समझ में आ गया ना। वैसे विजुअलाइज करोगे याद आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि उस कार का नंबर क्या था, ठीक है। आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। ये अगर रोहन नोट डाउन नहीं करके रखेगा तो ये सवाल का जवाब उसका गलत होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नोट्स, इसे बोलते हैं नोट्स, ठीक है। तो नोट्स में ओनली आपको क्या करना है, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग या ठीक है, कंफ्यूजिंग या क्या बोल सकते हैं उसको,
जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्या हो, डिफिकल्ट टू मेमोराइज। समझ में आ गया ना? अगर वो चीज़ कंफ्यूजिंग है, जो आपको लगता है कि नहीं मैं देखूंगा तो, या तो ऐसे कोशिश भी करूंगा याद करने का, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो गलत हो जाएगा, या तो मुझसे याद हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ का आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे इस पूरे जर्नी में कार का नंबर का उसको नोट्स बना लेना चाहिए था। ऑफिस में किससे मिले, बहुत ही जेनरिक है यार, आप बता दोगे ये था वो था, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या था, फाइल कौन सी थी, एक ही फाइल थी, ठीक है ना? तो वो भी आपको याद रह जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये पूरी जर्नी में उसको नोट्स बनाने की जरूरत किसकी थी, बस गाड़ी के नंबर की, ठीक है ना? बस उस कार के नंबर की। तो इस स्टोरी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोट्स बनाना कैसे है और किसका बनाना है। समझ में आ गया ना? बहुत ही शॉर्ट बनाना है, बहुत ही क्रिस्प बनाना है, और ओनली कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसी का नोट्स बनाना है। समझ में आ गया? ओके। तो डेली जो कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, 10 वोकेबलरी करने वाले हैं। ये मैं सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया, ये सेपरेट वीडियो में आएगा, ठीक है? ठीक है, इसके अलावा ये चारों, ठीक है ना, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और बैंकिंग अवेयरनेस, ये जो है ये एक सिंगल वीडियो में आएगा। समझ में आ गया? ये एक सिंगल वीडियो में 4 पार्ट्स आएंगे, सिंगल वीडियो में 4 पार्ट्स आएंगे, ठीक है? क्लियर है? वही है। इंग्लिश में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, वोकैब का ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिससे हमारा वर्ड पावर जो है वो मजबूत होगा, ठीक है? वर्ड पावर हमारा अच्छा होगा, ठीक है? नेक्स्ट ग्रामर वाला सेक्शन, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, ठीक है? और जो भी है, ठीक है? बेसिकली फाइनली अगर बोलना चाहे तो होल सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? बैंकिंग का हम होल सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है? मैथ में ये जस्ट ऐसे ही मैं दिया हूँ, ठीक है? अब इस सारे का कहने का मतलब क्या है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है? यहाँ पे मैं सारा कुछ लिख नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पे मैं 2-3 चैप्टर या 2-3 सेक्शन का ही नाम लिखा हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट ऐसे रीजनिंग में हो गया, इसी तरीके से बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस होता है उसमें भी इस तरीके से हम करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है? बैंकिंग अवेयरनेस वाले में कि करंट अफेयर्स हम अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना? इनिशियली हम करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देंगे। इनिशियली हम किस पे ध्यान देंगे, ओनली फाउंडेशन पे, ठीक है ना? फाउंडेशन जब हमारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब हम नियर बाई एग्जाम आएंगे तो करंट अफेयर्स हम करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फाउंडेशन इज द प्रायोरिटी। अंडरस्टूड? ठीक है। लर्निंग मेथोडोलॉजी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? कॉन्सेप्ट से पहले क्या, क्वेश्चंस, पहले हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? रिकॉग्नाइजेशन मतलब देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो यार इन दोनों के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? इन दोनों में भी अगर आपको प्रायोरिटी देखना है तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है किसको, एक्यूरेसी को, ठीक है? एक्यूरेसी को, ठीक है? एक्यूरेसी देन स्पीड। आप सिंपल सोचो यार, कितना भी स्पीड में आपको क्वेश्चन बना दो, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी है, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं अच्छी होने का मतलब क्या होगा कि अगर आप कितना भी जल्दी बना रहे हो लेकिन फाइनली वो आंसर गलत हो जा रहा है, ठीक है, तो कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है? वो और आपके नंबर लेके जाएंगे, दे के नहीं जाएंगे, ठीक है? ये नेक्स्ट वही है, कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है? मोटा मोटी देखेंगे उस किस चैप्टर किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उसके मेथड करते करते आ जाएगा हमें, ठीक है? सॉल्व करेंगे, रिव्यू करेंगे, यहाँ इसको कैसे और अच्छा कर सकते थे, कैसे कैसे ये बना, इसमें क्या यूज हुआ, बीच बीच में इस पे चर्चा हम करते रहेंगे, ठीक है? रिवीजन का जैसे मैं जो इम्पोर्टेंस बताया, रिवीजन यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है? रिवीजन हम करेंगे और इसको अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है? डेली में क्या है, क्विकली थोड़ा सा देख लेंगे कि हाँ मैंने स्टडे को क्या पढ़ा, स्टडे को क्या पढ़ा, इस तरीके से हर दिन, ठीक है? वीकली कुछ ना कुछ एक कंपाइलेशन लेके आ जाएंगे,
ठीक है, जिसमें क्या होगा पूरे वीक में हमने क्या क्या मोटा मोटी पढ़ा इसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मंथली रिवीजन को थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे और इस तरीके से हम जो पढ़ते रहते हैं, जो जो पढ़ाई हमारी चलती रहेगी उसका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, नोट्स का ऑलरेडी मैंने बता दिया उस स्टोरी के थ्रू। ठीक है, नोट्स आपको उस तरीके से बनाना है। ठीक है, और ओनली डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग वर्ड ही लिखना है। ठीक है, और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ही लिखना है जिसमें आपको लगता है कि मैं एकदम से भूल जाता हूँ। अगर थोड़ा सा सोचने के बाद भी वो याद आ रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 2-3 बार यार मैंने ट्राई कर लिया, ये हर बार मेरे से मिस हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूँगा, तो उसी को आपको लिखना है। ठीक है, होमवर्क में जैसे क्या है, अगर इसमें जितना हम लोग करेंगे डेली वो तो करेंगे ही, इसके अलावा भी आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको होमवर्क करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करना चाहिए और अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। ठीक है, प्रोग्रेस को ट्रैक करने का मतलब क्या है कि यस्टरडे से टुडे जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। ठीक है, तो कल से आज हमारा बेटर हो, हमारा प्रोग्रेस होता रहेगा। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है यार। ठीक है, मतलब डेली पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कभी भी क्या है गैप नहीं मारना है। ठीक है, गैप नहीं मारना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, इसके बारे में फिर सोचना नहीं है। समझ में आ गया ना? अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, इसको फॉलो कर लिया, इसको फॉलो कर लिया, तो इन तीनों का रिजल्ट है ये। ठीक है ना, ये रिजल्ट है, तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारा क्या है, हमारा उल्टा चलता है, हम इसी के बारे में सोचते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए हमें ये ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें सोचना है किसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। अंडरस्टूड? ठीक है, फेज वाइज ये डे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डे को आप छोड़ दो, बिकॉज आप कोई भी चीज़ कितना दिन में कंप्लीट करते हो ना, दिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डे। ठीक है, इसको डे से कोई लेना देना नहीं है, ये आप पे निर्भर है और ओनली आप पे निर्भर है। समझ में आ गया? आप जितना मेहनत करोगे, जितना कोशिश करोगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को ख़त्म करोगे। समझ में आ गया? जितना जल्दी कोशिश करोगे और जितने अच्छे तरीके से शिद्दत से आप चीज़ों को करोगे, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो डे कितने दिन में ख़त्म होगा, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना ये पढ़ना चाहिए, ये सब सारा बकवास है। समझ में आ गया? ये सब सारा बकवास है। ठीक है, ये ऑल डिपेंड्स अपन योर डेडिकेशन। ठीक है, आप कितना डेडिकेशन से कर रहे हो, उससे पता चलता है कि आप कितना जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये जो जो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये चारों सेक्शन किस तरीके से कवर करेंगे और वोकेबलरी का अलग से कवर करेंगे, वही स्टैंडर्ड है। डेली हम सेम स्टैंडर्ड से चलेंगे। ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटजी ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, मॉक टेस्ट, डिसिप्लिन एंड एनालिसिस सेम है, क्योंकि हम क्वेश्चन ही बना रहे हैं, ये ऑलरेडी मॉक टेस्ट ही है। ठीक है, टारगेट टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने आपको बताया बैंक में क्या है, टाइम, एक्यूरेसी और स्पीड। ठीक है, टाइम और स्पीड तो सेम ही हो गया कि कितना जल्दी आप कर सकते हो, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस आपको कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक्यूरेसी लूज हो गई, ठीक है, तो आप टाइम कितना भी मेंटेन कर लो, स्पीड कितना भी मेंटेन कर लो, आप फाइनली क्या होने वाले हो, फेल होने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी। एक्यूरेसी हमारा अच्छा होगा तो क्या होगा, स्पीड अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल ही सोचना ही नहीं है। ठीक है, आपको क्लास अटेंड करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंटली करना है, लगातार लगातार लगातार। कोई भी चीज़ यार आप लगातार करोगे ना, उसको गिरना ही है। ठीक है, आप जब लगातार कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो जिस चीज़ पे कर रहे हो उसको हारना ही पड़ेगा और आप फाइनली जीतोगे। ठीक है,
सक्सेस फॉर्मूला सेम है जो मैंने बताया, कंसिस्टेंसी, लगातार आपको मेहनत करते रहना है, डिसिप्लिन से मेहनत करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, मैं तो कमिटेड हूँ, अब आपका कमिटमेंट हमें चाहिए। ठीक है, किसके लिए? टू कंप्लीट दी होल बैंकिंग सिलेबस। ठीक है, एंड टू गेट सक्सीड। अंडरस्टूड? ठीक है, कोर्स का ओथ क्या रहेगा? ऑनेस्टली पढ़ना है, ये नहीं कि बंक मारना है, ऑनेस्टली पढ़ना है। ठीक है, अपने से ऑनेस्ट रहना है। ओके, प्रैक्टिस डेली करना है और सबसे ज़रूरी बात क्या है? नेवर गिव अप। ठीक है, एक बार ठान लिया तो उस जर्नी में चलते चलेंगे, सक्सेस अपने आप आएगा। समझ में आ गया? तो रेडी है? ओके, मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया, ठीक है, सभी का सार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाओ, सबसे पहले फाइंड योर गोल। ठीक है, सबसे पहला क्या है? फाइंड योर गोल। आप डिसाइड कर लो, ये ऑलरेडी अगर आपने डिसाइड कर लिया है तभी आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो गोल फाइंड कर लो कि यार मुझे बैंकिंग करना ही करना है। ठीक है, दूसरा क्या है? जस्ट स्टार्ट टू वर्क ऑन इट। ठीक है ना, बिना सोचे बिना समझे। ठीक है, नहीं तो घड़ा वाला कहानी सेम अप्लाई हो जाएगा आप पे। समझ में आ रहा है ना? अगर आप ओनली सोचते रहोगे, अच्छा घड़ा कभी नहीं बनेगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या है? जस्ट स्टार्ट टू वर्क और एंड इम्प्रूव डेली। समझ में आ गया? जस्ट बनाना शुरू कर दो, खराब बनेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट बनाएंगे वो भी खराब बनेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट बनाएंगे वो भी खराब बनेगा कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट बनाएंगे वो भी खराब बनेगा कोई बात नहीं, फाइनली क्या होगा? फाइनली वो बन जाएगा। ठीक है, और यही सक्सेस का राज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं सोचना है मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरा ये पहले मजबूत नहीं था, मेरा ये कमज़ोर था, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, बस लगातार चलना है। ओके, रेडी है फिर? बहुत बढ़िया। अगर आपको यार ऑडियो ऑडियो फिर से अगर अच्छा नहीं हो या तो जो भी हो तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, कुछ और आपकी तरफ से रिकमेंडेशन हो प्लीज़ पक्का बता देना। ठीक है, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑन दैट। ठीक है।